एसटीईटी परीक्षा आयोजित नहीं करवाई 2011 में जो हुआ था, उसमें आर्ट्स विषय का हुआ ही नहीं है। 2011 के बाद जो हुआ 19 में हुआ है, 2019 में हुआ तो उसमें तो आर्ट्स विषय का हुआ ही नहीं है, माने 2011 के बाद तो हुआ नहीं है आर्ट्स विषय। अभ्यर्थियों से हम बातचीत कर रहे हैं और अधिकतर लोग यही कह रहे हैं कि आंदोलन होना चाहिए सड़क पे। तो अगर सरकार बात नहीं मानती है तो हम लोग सड़क पे आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमें शौक तो है नहीं आंदोलन करने का, लेकिन मजबूर हो जाएंगे। मजबूरी में अब करना पड़ेगा आंदोलन। एज तो किसी का स्थिर नहीं है ना, एज तो समाप्त होते जा रहा है और सरकार मैक्सिमम एज तो बढ़ा नहीं रही है और वैकेंसी आप 5 साल 6 साल पे ला रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार इन शॉर्ट्स। मैं हूं आपके साथ रोहित के। इस वक्त मेरे साथ छात्र नेता दिलीप है, जो कि शिक्षक अभ्यर्थियों के साथ मीटिंग कर रहे हैं। किस बात की मीटिंग हो रही है, बताइए। देखिए, आज हजारों छात्रों के साथ मीटिंग हुई है। बिहार के हर जिले से इतनी धूप में 44-45 जो भी टेम्परेचर हो उसमें लोग आए हैं और इस शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि सीटेट जुलाई 2023 वाले को शिक्षक बहाली में अपीयरिंग में फॉर्म भरने का मौका मिले, चूँकि बहाली हर साल नहीं आती है और आप 6 to 8 की वैकेंसी भी नहीं निकालें। जो पेपर 2 पास थे दिसंबर में, जो सीटेट हुआ उसमें, तो 6 to 8 के लिए फॉर्म भर सकते हैं, लेकिन 6 to 8 के लिए तो आपने वैकेंसी नहीं निकाला। अगर सीटेट जुलाई वाले को आप अपीयरिंग में मौका दीजिएगा तो ये लोग पेपर 1 में परीक्षा देंगे, 1 to 5 के लिए फॉर्म भर सकते हैं, इसलिए आप इनको मौका दीजिए। दूसरी बात, हम तर्क के आधार पे बोल रहे हैं, हम ऐसा नहीं है कि थेथराई कर रहे हैं। तर्क हमारा है, सरकार को इस पर विचार करना पड़ेगा। दूसरी बात कि आप बीपीएससी के द्वारा ये बहाली कर रहे हैं, सीटेट के मार्क्स पे बहाली नहीं कर रहे हैं, बीएड के मार्क्स पे नहीं कर रहे हैं, जैसे कि पहले आप नियोजन निकाय से करते थे। तो बीपीएससी से परीक्षा होगी, उस परीक्षा में जो मार्क्स लाएंगे अभ्यर्थी, उस मार्क्स के आधार पर आप मेरिट बनाइएगा। तो फिर आप मौका दीजिए, बीपीएससी के द्वारा हो रहा है तो मौका दीजिए आप सीटेट वाले जुलाई वाले को अपीयरिंग में फॉर्म भरने का। और बीपीएससी से बहाली कर रहे हैं, आप ग्रेड पे दीजिए शिक्षकों को। आप सीटेट में पहले 5% का छूट देते थे मार्क्स में बिहार के स्टूडेंट्स को, आप वैसा फिर 5% छूट दीजिए हर कैटेगरी में, महिलाओं को, पुरुषों को, जैसे आप पहले देते थे वैसे छूट दीजिए। हम उसमें ये नहीं कर रहे हैं कि अपनी तरफ से कि आप ये कर दीजिए, जैसा आपने पहले छूट दिया वैसा छूट दीजिए। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में आप हिस्ट्री ज्योग्राफी को अनिवार्य कर दिए किसी एक को, वो आप हटाइए उस चीज़ को। आपने एसटीईटी परीक्षा आयोजित नहीं करवाई 2011 में जो हुआ था, उसमें आर्ट्स विषय का हुआ ही नहीं है। 2011 के बाद जो हुआ 19 में हुआ है, 2019 में हुआ तो उसमें तो आर्ट्स विषय का हुआ ही नहीं है, माने 2011 के बाद तो हुआ नहीं है आर्ट्स विषय का, तो सीट तो खाली रह जाएगा। अच्छा दिलीप जी, आपने जो मीटिंग बुलाई है सीटेट अपीयरिंग अभ्यर्थियों के लिए, अच्छा जो शिक्षकों के लिए जो नई नियमावली लाई गई है, बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो उसका विरोध करते हैं, आप उसको कैसे देखते हैं? क्योंकि शिक्षा मंत्री का कहना है कि जो एग्जाम देने से डरते हैं वो भला शिक्षक कैसे हो सकते हैं, आप इसको कैसे देखते हैं? देखिए, शिक्षा मंत्री बोल रहे हैं, उनको थोड़ा लहजे में लग के बोलना चाहिए, शालीनतापूर्वक बोलना चाहिए। शिक्षा मंत्री हैं, उनको युवाओं का दर्द भी समझना चाहिए, क्योंकि आप एकाएक नियम ला दिए, इसलिए दिक्कत हो रही है। हम बीपीएससी से शिक्षक बहाली का स्वागत करें, क्योंकि हम तो पिछले 4 साल से ये मांग कर रहे थे कि आप नियोजन निकाय को समाप्त कीजिए, बीपीएससी से शिक्षक बहाली कीजिए, योग्यता वाले शिक्षक आने चाहिए, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा होना, ये तो मांग कर रहे थे। तो सरकार जब वैसा कर रही तो हम तो उसका विरोध नहीं कर सकते हैं ना, तो हम तो उसका स्वागत करते हैं। लेकिन आप कोई भी नियम ला रहे हैं तो पहले अभ्यर्थियों को बता देना चाहिए ना। आपको अचानक से आप सूत के उठे और ये कर दिए कि हम ये कर देंगे, तो ये तो तुगलकी फरमान हो गया। इसलिए शिक्षक अभ्यर्थी जो पहले से हैं, तैयारी कर चुके, वो विरोध कर रहे हैं। नियोजित शिक्षक भी इसलिए विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध करना एक तरह से जायज़ है, सही है, क्योंकि आपने अचानक से ला दिया। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी देख रहे हैं कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए आवश्यक है, तो सरकार को ये चाहिए कि नियोजित शिक्षकों से भी बात करे, जो शिक्षक अभ्यर्थी है एसटीईटी 2019 वाले, उनसे भी बात करे और उन लोगों के लिए बीच का कोई रास्ता निकाले। क्या दिक्कत है? अच्छा, एक मेरा आखिरी क्वेश्चन, आज आपने सीटेट अपीयरिंग अभ्यर्थियों के लिए मीटिंग बुलाई है, अगर आपकी बातें नहीं सुनी जाती है तो आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, आगे अभ्यर्थियों से हम बातचीत कर रहे हैं और अधिकतर लोग यही कह रहे हैं कि आंदोलन होना चाहिए सड़क पे। तो अगर सरकार बात नहीं मानती है तो हम लोग सड़क पे आंदोलन करने के लिए मजबूर हो जाएंगे। हमें शौक तो है नहीं आंदोलन करने का, नहीं है, लेकिन मजबूर हो जाएंगे। मजबूरी में अब करना पड़ेगा आंदोलन। एज तो किसी का स्थिर नहीं है ना, एज तो समाप्त होते जा रहा है और सरकार मैक्सिमम एज तो बढ़ा नहीं रही है और वैकेंसी आप 5 साल 6 साल पे ला रहे हैं, तो इसलिए मजबूरी है कि हम सड़क पे उतरे। सरकार बदलाव नहीं करेगी तो मजबूर हो जाएंगे। चलिए, तभी आपने देखा मेरे साथ छात्र नेता दिलीप है। आपको बता दें कि आज सीटेट के अपीयरिंग अभ्यर्थियों के साथ छात्र नेता दिलीप आज बैठक कर रहे थे और इनका साफ साफ कहना है कि जिस तरीके से बीएड के अपीयरिंग अभ्यर्थियों को मौका दिया जा रहा है इस एग्ज़ाम में, शिक्षकों की जो नई नियमावली के तहत एग्ज़ाम और उस एग्ज़ाम में बैठने के लिए, तो फिर सीटेट अपीयरिंग अभ्यर्थियों को आखिर क्यों नहीं मौका दिया जा रहा है? छात्र नेता दिलीप ने साफ साफ शब्दों में कह दिया है कि अगर इस पूरे मामले पर सरकार संज्ञान नहीं लेती है तो हम लोग मजबूर हो जाएंगे बड़ा आंदोलन करने के लिए और बड़ा आंदोलन करेंगे। और भी क्या कुछ कहना था छात्र नेता दिलीप का आपने इस वीडियो में देखा। बस इसी तरह की तमाम खबरों के साथ आप मेरे साथ जुड़े रहें, तब तक धन्यवाद।